जिताएंगे क्योंकि उन्होंने विकास किया है। मतलब हम उन्हीं को वोट देंगे चाहे दुनिया हमें कुछ भी करे। They don't have any clarity. They don't have any ideology right now. They are right now playing caste-based politics. मोदी जी बीजेपी, ओनली बीजेपी। सर आपका नाम क्या है बता दीजिए, और साउथ दिल्ली का वोटर है या आप? हाँ जी, मेरा नाम आशीष जैन है, मैं साउथ दिल्ली का वोटर हूँ। हाँ जी, बताइए। तो इस बार जो चुनाव होगा तो माहौल क्या है, किसका पल्ला ज्यादा भारी है? मोदी जी का भारी है जी, बिल्कुल मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी हमारे लिए सारे काम कर रहे हैं। मोदी जी की कितनी वो नियति है जो उन्होंने काम करे हैं, जैसे धारा 370 हटवाई है, ये सब हटवाई है, 377 ये सारी धाराएं हटवाई हैं उन्होंने, तो मोदी जी ही जीतेंगे। और 400 पार है मोदी जी का। अच्छा, और साउथ दिल्ली से भी मोदी जी ही जीतेंगे? मोदी जी बीजेपी, ओनली बीजेपी। अच्छा, और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा है यहाँ पर? आम आदमी का तो कोई खड़े नहीं है, तो ये कांग्रेस और आम आदमी दोनों मिलके लड़ रहे हैं, तो ये वो है। बाकी इनके कोई टक्कर है ही नहीं जो विदुड़ी जी की, तो यहाँ पे सारे ही बीजेपी ओनली, सब बीजेपी को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी कर लो, और 400 पार जाएगी। अच्छा, What's your name, sir? Sanjeev. So this time Congress is not contesting from here. It is a joint candidate from the opposition, and the BJP Ram Singh Bidudi is contesting. Yes, ma'am, but still Congress has leadership issues. They don't have any clarity. They don't have any ideology right now. They are right now playing caste-based politics. So they need to work out. Last time they were doing Adani, Ambani. This time they are doing caste census. Want to work on caste census. Such kind of politics won't work now. It's better they talk of development. In the past, Congress was good. Till Rajiv Gandhi it was okay, or PV Narasimha Rao it was okay. But they are in a declining mode. केजरीवाल जी प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस शीला दीक्षित सबको अब्यूज करते हैं, and today he is aligning with Congress. See the double standards of the person. So these are the things people know it very well. 10 साल भी नहीं हुए होंगे अभी अन्ना हजारे आंदोलन को, so people understand everything to whom to vote. So BJP has the upper hand here. Am I right? As far as Lok Sabha election is concerned, it's BJP. If it would have been an assembly election, then it would have been a different altogether. नाम क्या है बता दीजिए सर। डॉक्टर श्याम पासी। अच्छा, आप साउथ दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी के वोटर हैं? हाँ जी हैं। इस बार किस पार्टी की तरफ आपका ज्यादा विश्वास है? मोदी। अच्छा, क्या कारण है सर? जो कुछ मोदी ने किया है 70 साल में कांग्रेस और बाकी पार्टियां नहीं कर सकी। देश की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उसमें कल तक रोज बम फूटते थे। ठीक है, जहां महरौली में बम फूटा मेरे सामने, और उसके पेशेंट्स को मैंने डील किया है, तो उसके बाद मोदी के आने के बाद शांति है। आगे हर सीट के नीचे बम है ये देखना पड़ता था, आज नहीं देखना पड़ता। अच्छा। जो व्यक्ति की सुरक्षा है, जान है तो जहान है। अगर हमारी सुरक्षा है तो चाहे देश की हो चाहे अपनी हो, वो सबसे पहले है, और इस कारण से मेरा वोट जो है वो मोदी। टेम्परेरी बेल है, 2 तारीख को ये फिर वहीं जेल में होंगे, और वही सारे जो केसेस हैं वो दोबारा चलेंगे। तो ये तो टेम्परेरी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है कि कल को ये ना कहें कि मेरे को प्रचार करने का मौका नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक को मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, तो इनको ये ना रहे कि भी मेरे को मौका नहीं मिला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा, सिर्फ चुनाव के लिए, बाकी नहीं है। जी, आप दोनों का नाम क्या है और यहाँ के वोटर हैं क्या? मेरा नाम मुन्नी देवी है, मैं बदरपुर में रहती हूँ, गौतमपुरी में, और ये बीना है, ये मेरी बहन है, ये भी गौतमपुरी में रहती है। तो हमारे लिए सबके लिए बड़ी सहायता करी उन्होंने, और हम उन्हीं को वोट देंगे चाहे दुनिया हमें कुछ भी करे, मगर हम केजरीवाल अपने भाई को ही जिताएंगे। हाँ, बहुत इतना विकास करा है कि 5-6 साल से बस फ्री चल रही है, हम कहीं भी चले जाएं लेडीज, और पानी फ्री, बिजली फ्री, दवाई लेने जाओ, हाथ पैरों में दर्द है, कुछ भी है, 1 पैसा नहीं लगता। और तो जगह जगह उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए, और वहाँ भी हमें जब दवाई मिलती है। इतनी सुविधा करी है तो उन्हीं को चुनेंगे ना हम। मोदी जी ने भी तो बहुत सुविधाएं की है। कुछ नहीं करा, हिंदू मुस्लिम उन्होंने करा होगा, बाहर करा होगा, मगर दिल्ली में तो केजरीवाल ने करा है। वो हमारे भाई है, हम उनके साथ हैं।
और झाड़ू ही देखो, घर हो बाहर हो, झाड़ू ही सफाई करता है और झाड़ू ही सफाई करेगा। और जो जेल से बाहर निकल कर रहा है बेल के ऊपर 21 दिन के लिए, उसका कोई असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर? और क्या पड़ेगा? पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, पब्लिक उनके साथ है। अगर झूठे केस में नहीं भी छोड़ते, जब भी केजरीवाल आएंगे क्योंकि उन्होंने विकास किया है और औरतों का सम्मान किया है, महिलाओं की इज्जत करी है, बड़े बूढ़ों की बुजुर्गों की बहुत उन्हें चिंता रहती है और वो क्रांतिवीर है। एक आती हुई बहुत ही मतलब एक अच्छे प्रधानमंत्री के योग में भी हम लोग उनको देखना चाहते हैं। And he is up against BJP candidate and MLA Ramveer Bidhuri. Now on your screens you can see Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann both waving to the people over here. The atmosphere is quite, it's almost frenzied. You can see on your screens people jostling for space on the road. On the sights and sounds are actually exactly like that of a political campaign. You can see flowers, banners, posters, dholaks and everything that is there in the South Delhi constituency in a political campaign. You can see Arvind Kejriwal here, back in his form really, and not betraying any sign of any anxiety about what is going to happen in the future or how people are perceiving him post his stint in the jail. So you can see Chief Minister Bhagwant Mann now showering flowers and petals on the people over here in his characteristic style of his campaign and trying to win over the hearts of the people, trying to win over the confidence of the people. 24 घंटे नहीं हुए आपका नेता आपको मिलने के लिए, आपके दुख सुख में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल आपके साथ खड़े हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगा के इनका हौसला बढ़ाओ। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद आप लोगों को बहुत मिस किया मैं। मेरा कसूर यह है कि जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस टाइम 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। मेरा कसूर यह है कि आज मैंने 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली में। ये लोग ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, ये सब बंद करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को ठप करना चाहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया।
मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिसने 75 साल आजाद भारत के 75 साल में पहला एक शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी। उसे तो यूनियन गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए था। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में भेज दिया। सतिंदर जैन वो शख्स है जिसने दिल्ली के सारे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पतालों की काया पलट की, आपका इलाज नहीं करा दिया। ये लोग वो काम नहीं करते रहे। असली जनतंत्र तो वो है, असली राजनीति तो वो है। मैंने अगर 500 स्कूल बनवाया, 5000 स्कूल बना के दिखाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। आपका बड़प्पन इस बात में नहीं है कि केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, इसको स्कूल बनाने से रोको। आपका बड़प्पन इस बात में है कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। केजरीवाल 500 स्कूल दिल्ली में बना रहा है, पूरे देश के अंदर 5 लाख स्कूल बनाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। ये हमारे काम लोग, ये देश के लिए अच्छी बात है। ये तानाशाही है और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है हम लोग, और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं आज मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं इस तानाशाही के खिलाफ। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। 140 करोड़ लोग जब मिलके, ये देश बहुत महान देश है, 4000 साल पुराना देश है। बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए जिन्होंने इस देश के ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने कभी कबूला नहीं किसी तानाशाह की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। इस देश की जनता ने, जितने तानाशाह है, जनता ने उखाड़ के उनका तख्ता पलट दिया। आज अपने को, देश को तानाशाही से बचाना है। आप सब लोगों का साथ मांगेंगे। दोस्तों, मेरे को 20 घंटे हो गए जेल से बाहर आए हुए। इन 20 घंटों में मैंने कई लोगों से फोन पे बात की है, बड़े बड़े एक्सपर्ट, सेफोलॉजिस्ट, इलेक्शन एनालिस्ट, और भी फोन कर। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बिहार में इनकी सीटें कम हो रही हैं, यूपी में इनकी सीटें कम हो रही हैं, पंजाब से सफाया हो रहा है और दिल्ली में सारी सीटों पर साफ हो रहा है।